हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 5th ऑफ मार्च का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या लेवल्स आ सकते हैं और किस तरीके से हमको प्लान करना चाहिए आज। ठीक है, देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लो। ये जो दो बॉर्डर जोन बने हुए हैं, ठीक है, ये जो दो बॉर्डर जोन बने हुए हैं, इनके बीच में मार्केट ना कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमको एक अच्छी मूव तभी एक्सपेक्ट करनी चाहिए जब ये जो जोन है इसमें से किसी का भी हमको ब्रेकआउट मिले। ठीक है, तब हमको एक अच्छी मूव, एक अच्छा डायरेक्शन समझ में आएगा। अदरवाइज मार्केट ना इसके बीचों बीच ही घूमता रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो मैंने रेड कलर से ये जो मार्क किया हुआ है, इसको आप लोग देख लो, इसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि नीचे साइड के लिए हमारे पास ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। इसको अगर मार्केट ब्रीच करता है और कुछ ऐसा बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, देन फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग मेरा ओवरव्यू समझें, अगर मैं जो चार्ट पर देख पा रहा हूँ और जो ऑप्शन चेन पे देख पा रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को मार्केट को 22,300 तक रीटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर करेगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है करे ही, ठीक है, लेकिन एक बार 22,300 तक नीचे आ सकता है मार्केट, ये हमको ऑप्शन चेन बता रहा है। ऑप्शन चेन कहाँ है अपन देख लेते हैं एक बारी। यहाँ से चलते हैं ऑप्शन चेन में, देखते हैं निफ्टी के, निफ्टी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, देखो 22,000 पे भी कॉल राइटर्स बने हुए हैं और 22,300 पे भी कॉल राइटर्स बने हुए हैं। ये कम नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका एक मानना है कि मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, ये इसीलिए यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पर, 22,400 में कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और पुट राइटर्स भी हैं। ठीक है, 22,500 पे भी कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या हो रहा है ना कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, जबकि आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो पीसीआर दिखा रहा है वो बुलिश दिखा रहा है, 1.25, ये बुलिश है। ठीक है, पीसीआर तो बुलिश है कि भाई कॉल राइटर्स कम हैं और पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है भाई, ये जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, पुट राइटर्स इतने अग्रेसिव हैं, इनके जो प्रीमियम्स हैं यहाँ देखो 25 रुपीज़ बचा हुआ है, यहाँ 80, यहाँ पर जाएंगे 31 रुपीज़, 38 रुपीज़। ठीक है, अगर सपोज़ मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो इनके प्रीमियम ज़ीरो की तरफ जाएंगे दोस्तों, है ना। और इनके प्रीमियम ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को बुक करेंगे अपने। सबसे मेन जो है, हमको 22,200 के पी का प्राइस देखना है। ठीक है, अगर ये कम होएगा तेज़ी से तो फिर मार्केट एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को मार्केट को देखो, अगर मार्केट 22,300 तक रीटेस्ट करेगा तो क्या है, चीज़ें बैलेंस होंगी फिर। और क्योंकि ऑप्शन सेलर हमेशा यही चाहता है कि मार्केट एक जगह पर रुका रहे। ठीक है, मार्केट ज़्यादा मूव ना करे, इसीलिए उनकी पोजीशंस उस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स ब्रीच करते हैं तब मार्केट एक बड़ी अपसाइड दिखाता है या बड़ी डाउन साइड दिखाता है। अभी ऑप्शन चेन देख करके मुझे यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है एंड देन फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ जा सकता है। इन द ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मार्केट कंसोलिडेट ही करने वाला है, जो मुझे ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो मेरा सिंपल सा है, 22,300 मेरा नीचे के लिए, आज के लिए मेरा नीचे के लिए सपोर्ट है। ठीक है, और अगर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ही भागना चालू करता है तो हमारे पास 22,525। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ भागना चालू करेगा
तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि शॉर्ट कवरिंग जो मेन आएगी वो आएगी 22,500 के ऊपर ही, उसके नीचे शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। बिकॉज कि क्या होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा नीचे से पुट वाले अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, मार्केट को फिर नीचे लेके आ जाएंगे। तो यही प्रोसेस होगा। तो मार्केट में अभी आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रेड पर बैठे लेवल टू लेवल ट्रेड करें, ठीक है। अपने प्लान्स ऐसे बनाए, टारगेट्स छोटे रखें, ठीक है, टारगेट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखें। और अगर आपको कोई बड़ी मूव के बॉटम पे आपने बाय किया हुआ है और आप अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो आप अपने एसएल्स को ट्रेल करिए, ताकि आप अगर कोई बड़ी मूव आती है तो उसको आप लोग कैप्चर कर सको। एसएल को ट्रेल करते चलिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम एज हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जाएंगे। बैंक निफ्टी में सिंपल सा क्या है, देखो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है 47,561 का। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब अपसाइड की तरफ जाएगा और 800 के ऊपर जाने के चांसेस हैं। मेरा आज का सिंपल सा टारगेट है 47,864, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो नीचे की तरफ जब तक कि ये सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ना 47,163, जब तक कि ये ब्रीच नहीं करता मैं नीचे का ट्रेड यहाँ पर नहीं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, या प्लान ही नहीं करूँगा। क्योंकि देखो एक चीज़, बैंक निफ्टी में मैं श्योर शॉट हूँ कि या तो वो रेजिस्टेंस तोड़ दे और सस्टेन करे, या तो वो सपोर्ट तोड़ दे और सस्टेन करे। इसके बीच में मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़े किसी, हाँ, छोटे मोटे ट्रेड्स के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मैं बड़े टारगेट के लिए नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने कल भी सिंपल सा 47,500 इसी को टारगेट रखा था और मेरे को 2 बार ये टारगेट मिला, है ना। मैं उसके ऊपर रुका ही नहीं, वहीं पर चला गया, क्योंकि वहाँ से एकदम बहुत खतरनाक रिजेक्शन हमको मिल रहा था, ठीक है। देखो एक बार ये आया, एक बार ये आया, देखो देख रहे हो रिजेक्शन, देख रहे हो यहाँ से, है ना। ये इतना बड़ा रिजेक्शन आ रहा है ये लेवल पे। तो मेरे लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं कुछ सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। और अगर इसके नीचे जाएगा तो ही मैं, बैंक निफ्टी में मैं आज भाई थोड़ा सा अवॉइड करूंगा जब तक कि ये जोन क्रॉस ना हो जाए, ठीक है। नीचे के लिए मेरे पास क्या जोन है, नीचे के लिए मेरे पास 46,900 सपोर्ट का काम करेगा अगर नीचे आता है तो, ठीक है, तेज़ी से अगर नीचे आता है तो। और ऊपर के लिए हमारे पास 47,864, ठीक है। तो 2 रेंज है मेरे पास, मैं उसी रेंज में ट्रेड करना पसंद करूंगा, प्लान करूंगा अपने ट्रेड्स, अदरवाइज मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग भी मार्क करके रखिए, ये सारे लेवल्स मार्क करके रखिए, है ना। और ये देखो नीचे एक हमारे पास अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो कि हमने वीकली एनालिसिस में देखा था। देखो रेंज हमारी कितनी है, 48,500 से लेकर के 46,500, ठीक है। ये 2,000 पॉइंट की रेंज है। और हमने क्या वीकली एनालिसिस में देखा था कि मार्केट इसी के बीच में ट्रैवल कर सकता है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक जाके रुक जाएगा, नीचे की तरफ ये सपोर्ट होएगा। तो ये हमने एक ब्रॉडर उसमें देखा था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इंट्राडे के लिए मेरा प्लान सिंपल सा है, या तो रेजिस्टेंस ब्रीच करे और सस्टेन करे, या तो सपोर्ट ब्रीच करे सस्टेन करे, तभी मैं प्लान करूँगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप लोग दोस्तों प्लीज़ HDFC बैंक का चार्ट ज़रूर लगा करके रखिएगा, क्योंकि जब तक HDFC बैंक में अच्छी मूव नहीं आएगी तब तक बैंक निफ्टी तेज़ी से नहीं भगने वाला है, वो कंसोलिडेट करता रहेगा। तो HDFC बैंक पे नज़र रखिए। HDFC बैंक भी अच्छे जोन में है, अपने बाइंग जोन में है। अगर उसमें बाइंग आती है तभी
बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, चलो आज एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एनालिसिस किया था। ध्यान रखना, ये जो क्रॉस जोन बनाया हुआ है मैंने 22, सेम जो बैंक निफ्टी में जो हमारा व्यू है, सेम व्यू हमारा फिन निफ्टी में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिन निफ्टी में भी ये लेवल्स ब्रीच करने के बाद ही आपको अच्छी तगड़ी मूव देखने मिल सकती है, अदरवाइज ये कंसोलिडेट कर जाएगा। आज एक्सपायरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे कहाँ दिख रहा है, 21,095 के पास से मेरा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये ब्रीच करता है तो पहला रेजिस्टेंस मेरा 21,000 ही समझ के चलिए कि 21,000 ही मेरा पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, सपोर्ट नीचे ये मार्क करके रखा हुआ है। तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्लीज़ बार बार घुस के अपना फंड मत गवाइएगा, कॉशस रहिएगा। सब्र रखोगे मार्केट देगा। ठीक है, लेकिन सब्र रखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह कूदते फिरते चलो और कहीं भी कोई भी ट्रेड ले लो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। आज एक्सपायरी है तो मैंने इसीलिए ये कुछ निकाले थे लेवल्स, तो ये मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग शाम को मिलेंगे ट्रेड एनालिसिस के साथ में। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आप लोग, टाटा मोटर्स में एक न्यूज़ है। टाटा मोटर्स अपने कंपनीज को डीमर्ज करने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूज़ देखो, आप लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये अपने कमर्शियल व्हीकल और जो पैसेंजर व्हीकल है, ये इनको दो अलग अलग कंपनियों में डिवाइड करने वाला है। लेकिन इस प्रोसेस पे बात हो गई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आज आपको टाटा मोटर्स के चार्ट पे थोड़ा नज़र रखना चाहिए, उसके मूवमेंट पे नज़र रखना चाहिए कि ये इस न्यूज़ से क्या उसमें पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है या फिर नेगेटिव मूवमेंट बन रहा है। तो ये हमको आज वॉच करना पड़ेगा टाटा मोटर्स में। हालांकि चार्ट बहुत अच्छा है, स्टॉक भी बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो हाँ, नई पोजीशन बनाने से अभी मैं अवॉइड करूँगा। नई पोजीशंस अभी थोड़ा सा रुक करके देख करके बनाइएगा, कोई प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा फिर बनाइएगा, है ना। चलो हम अब शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।